नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। वोट लेने के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रलोभन देने वाली समाजवादी पार्टी के स्वयंभू अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव के दरमियान जन अदालत के समक्ष यह बताना चाहिए था कि उनके शासनकाल में सरकारी खजाने से गायब हुए 7,000 करोड़ रुपए कहां गए। 7,000 करोड़ रुपए का हिसाब आज तक नहीं मिला। जब अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी राष्ट्रीय साप्ताहिक अखबार चौथी दुनिया के जरिए मैंने उनसे पूछा था कि 7,000 करोड़ रुपए कहां गए। और आज जब अखिलेश देश भर के पत्रकारों को चरित्र प्रमाण पत्र बांटते फिर रहे हैं, तब द फायर के माध्यम से हम पूछ रहे हैं, अखिलेश जी 7,000 करोड़ रुपए कहां हैं? इसके बारे में जनता को तो बताइए। अखिलेश के शासनकाल में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के शीर्ष पर बैठाए गए भ्रष्ट अधिकारियों ने यह घोटाला किया था। अखिलेश के शासनकाल में हुए इस घोटाले से प्रदेश सरकार को हर साल 450 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हर साल होने वाले नुकसान की राशि घोटाले की 7,000 करोड़ की राशि से अलग है, यानी हर साल के नुकसान की राशि 7,000 करोड़ के घोटाले में जोड़ते चले जाएं। आप सोचिए यह राशि कितनी विकराल होती चली जाएगी। इतना बड़ा घोटाला करने वाली समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रलोभन दे रही है। ये ऐसे ही है, वोट के लिए प्रदेश और देश तक गिरवी रख दें। ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के हजारों करोड़ रुपए का घपला करने वाले राजकीय निर्माण निगम के तत्कालीन महाप्रबंधक आरएन यादव को इस भ्रष्टाचार के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुरस्कृत कर उन्हें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के योजना महकमे का निदेशक बना दिया था। आरएन यादव की विशेषज्ञता की साख यह थी कि अखिलेश सरकार ने उन्हें पावर कॉरपोरेशन के कार्मिक महकमे के निदेशक का भी अतिरिक्त चार्ज दे रखा था। इस घोटाले की अगर निष्पक्ष जांच होती तो भ्रष्टाधिपति यादव सिंह की करतूतों से यह बड़ा घोटाला साबित होता। फर्क केवल इतना रहता कि एक का ख्याति नाम यादव तो दूसरे का जाति नाम यादव। पूरा सिस्टम ऐसे लोगों पर कितना मेहरबान रहता है उसका उदाहरण है कि जिस समय इस घोटाले की पटकथा लिखी गई उस समय ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के वित्त निदेशक रहे एसके अग्रवाल को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का सदस्य बनाकर महिमा मंडित किया गया था। और उस समय ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के मुख्य महाप्रबंधक रहे एके अग्रवाल को रिटायर्ड होने के बाद भी कॉरपोरेशन का सलाहकार नियुक्त कर लिया गया था। आरएन यादव वही शख्स हैं जिनका नाम मायावती काल के पत्थर घोटाले में भी आया था। लोकल माल खरीदकर उसे विदेशी दिखाकर सरकारी धन लूटने में भी आरएन यादव को महारत हासिल थी। प्रदेश भर में तकरीबन 80 विद्युत सब स्टेशनों यानी उपकेंद्रों के निर्माण के लिए जो धनराशि दी गई थी उसमें अखिलेश सरकार के कार्यकाल में इन्हीं विशेषज्ञों के जरिए भीषण भ्रष्टाचार कराया गया था। केंद्र सरकार से करीब 20,000 करोड़ रुपए यूपी के लिए आवंटित हुए थे। कानूनी प्रावधान है कि विद्युत सब स्टेशनों के निर्माण के लिए उसी संस्था को ठेका दिया जाएगा जिसे विशेषज्ञता और अनुभव हासिल हो। लेकिन अखिलेश सरकार ने इस क्षेत्र में गैर अनुभवी और गैर विशेषज्ञ संस्था राजकीय निर्माण निगम को 51 सब स्टेशन बनाने का विशाल ठेका दे दिया। राजकीय निर्माण निगम ने कोई योजना प्रस्ताव, बजट आकलन और निर्माण की तैयारियों का कोई अग्रिम ब्यौरा नहीं दिया। लेकिन ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के निदेशक ऑपरेशंस आरएस पांडे ने आधिकारिक पत्र जारी कर दिया था। निर्माण निगम के नाम से 220 केवी का 21 सब स्टेशन बनाने और 132 केवी का 30 सब स्टेशन बनाने की लॉटरी खोल दी गई। निर्माण निगम को ठेका देने में सारे प्रावधान ताक पर रख दिए गए और काम शुरू करने के पहले ही 1,000 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट भी कर दिया गया था। 1,000 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान करने की इतनी हड़बड़ी थी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने सीधे अपने ही फंड से निर्माण निगम को पेमेंट जारी कर दिया।
इस पेमेंट के बारे में डिवीजन को कुछ पता ही नहीं चला, जबकि सारा भुगतान नियमतः संबद्ध डिवीजन के जरिए ही होना चाहिए था। बाकी बचे कुछ सब स्टेशन बनाने का ठेका लार्सन एंड टुब्रो, क्रॉम्पटन ग्रीव्स एवं कुछ अन्य नामी कंपनियों को दिया गया, जिन्होंने सारी औपचारिकताएं पूरी की थीं। इन कंपनियों ने बाकायदा योजना प्रस्ताव दिया था, अपना बजट आकलन पेश किया था और सब स्टेशनों के निर्माण में लगने वाली सामग्री और उपकरणों का अग्रिम ब्यौरा भी प्रस्तुत किया था। लेकिन अखिलेश सरकार ने इन कंपनियों को कोई एडवांस नहीं दिया था। निर्माण के दरमियान विद्युत सब स्टेशनों का कभी इंस्पेक्शन नहीं हुआ और सामान और उपकरणों की गुणवत्ता की कोई जांच नहीं हुई। सारे विद्युत सब स्टेशन बन गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फीता काटकर उसे शुरू भी करा दिया था। राजकीय निर्माण निगम समेत अन्य निर्माता कंपनियों का भुगतान भी कर दिया गया था, लेकिन करीब 7,000 करोड़ रुपए हिसाब से गायब पाए गए। इसका कोई ब्यौरा ही नहीं मिला। दस्तावेज बताते हैं कि 6,972.35 करोड़ रुपए का हिसाब आज तक नहीं मिला। कॉरपोरेशन ने 7,000 करोड़ रुपए में से 5,921.88 करोड़ रुपए रूरल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी REC और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC से 12% ब्याज की दर पर कर्ज के रूप में लिए थे। ब्याज को देखते हुए 450 करोड़ रुपए का जो सालाना नुकसान हो रहा है, वह घोटाले की राशि से अलग है। अराजकता का हाल यह था कि सब स्टेशनों के निर्माण के बाद राजकीय निर्माण निगम ने खर्चे का ब्यौरा देने की कोई जरूरत नहीं समझी, जबकि यह कानूनन जरूरी है। निर्माण निगम ने बिजली घरों के निर्माण के बाद उसे हैंडओवर करने के समय न कोई सामान बचा हुआ दिखाया और जो उपकरण लगे उसका भी कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं दिया। हैरत की बात यह है कि कई रिमाइंडर के बाद निर्माण निगम ने महज 6 बिजली घरों के निर्माण का ब्यौरा प्रस्तुत किया, वह भी सिर्फ एक पन्ने में। ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन ने इस एक पन्ने के हिसाब को भी बिना जांचे परखे पास कर दिया। फील्ड में तैनात अभियंताओं को सब स्टेशनों के निर्माण के दौरान सामग्री और कार्य की गुणवत्ता की जांच करने के प्राथमिक काम से यानी प्राथमिक जिम्मेदारी से भी अलग रखा गया था। फील्ड के अधिशासी अभियंताओं को भी किसी प्रकार के कार्यादेश या भुगतान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। निर्माण निगम को मनमाने तरीके से काम करने की अखिलेश सरकार ने छूट दे रखी थी। बाद में इंजीनियरों पर निर्माण निगम के हिसाब किताब को क्लीन चिट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। सब स्टेशनों के निर्माण में घटिया सामान और घटिया तकनीकी उपकरण लगाए जाने और यहां तक कि निर्धारित क्षमता से कम के ट्रांसफार्मर लगाकर काम निपटाए जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई थी, लेकिन अखिलेश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह मसला शीर्ष सत्ता से लेकर शीर्ष नौकरशाही और ऊर्जा विभाग के आला अधिकारियों के संज्ञान में बाकायदा लाया गया था, लेकिन सबकी मिलीभगत थी, इसलिए सबने मिलकर इसे दबा दिया। भ्रष्टाचार के समाजवाद का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।